साली से नाजायज ताल्लुकात कायम रखने के लिए जालिम शोहर ने करवाया अपनी बीवी और 6 साल बेटी का किराए के कातिल से कातिल। 2 साल पहले वो आई थी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था। मुझे वो अच्छी लगने लगी, उसे मैं अच्छा लगने लगा। उसके बाद नाजायज ताल्लुकात बन गए। साली के साथ? जी हाँ। साली है, उसके साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। बीवी को पता चल गया तो उसने देख लिया था, तो वो मना करती थी। कभी मैं उनके घर जाता था या वो मेरे घर आ जाती थी अपनी बहन के घर। तो तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद फिर यानी कि मेरी बीवी ने मुझे पकड़ लिया। इसने मुझे घर बुलाया था और कहने लगा ऐसे ऐसे किसी को मारना, बीवी होगी बस उसी को मारना। कितने में डील हुई थी तुम्हारी? 50,000। 8-10 दिन पहले हमने ये प्लानिंग की थी, मैं साली कर लूँगा, बीवी मेरी मर जाएगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो जालिम शख्स जिसने अपनी साली से नाजायज ताल्लुकात कायम रखने के लिए अपनी बीवी और अपनी एक मासूम 6 साल बेटी को एक शूटर के हाथों कत्ल करवा दिया। नाम क्या तुम्हारा? दिलावर। क्या करते हो? रक्षा चलाता हूँ। रक्षा चलाते हो? जी हाँ। कब से तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात तुम्हारी साली के साथ? 2 साल से ज़्यादा से। कब मुलाकात हुई थी? कब इस तरह के मामलात से तुम लोग इस घटिया मामलात में पड़ गए? तकरीबन 2 साल से कब ज़्यादा। आई थी वो तुम्हारी तरफ? होता ही है ना कि कब पहली दफ़ा मुलाकात हुई, किस वजह से आई थी वो इधर वैसे ही रहने के लिए आई थी। तुम्हारे घर? जी हाँ। अपनी बहन के घर रहनी है? जी वहीं पे फिर तुम लोगों के ताल्लुकात बन गए? जी हाँ। तो कितने अरसे तक तुम्हारी बीवी को पता नहीं था? तकरीबन ऊंचा बोलो। 1 साल तक। 1 साल तक। 1 साल तक उसे पता नहीं चला जी हाँ। कि तुम्हारे उससे नाजायज ताल्लुकात है? जी हाँ। अच्छा, फिर पता चलता है तो उसके बाद क्या होता है? उसको फिर पता चल गया था। ठीक है, उसने क्या कहा तुम्हें? फिर मैंने कहा आइंदा से बाद ऐसा मैं काम नहीं करूँगा। लड़ाई झगड़े होते थे? जी हाँ। कितना अर्सा हो गया तुम्हारी शादी को? 10 साल हो गए तकरीबन। 10 साल। जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4। बेटे बेटियां कितने हैं? 2 बेटियाँ 1 बेटा। 2 बेटियां 1 बेटा, 1 फौत हो गई बेटी। कैसे तुमने सारा प्लान बनाया और क्यों अपनी बीवी को मारने के बारे में तुमने सोचा? क्या वजह थी कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया? 2 साल पहले यानी कि वो आई थी, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला था, तो उसके लिए वो इधर आई थी घर पर। तुम्हारे घर रहने? हाँ बीवी जी। के घर? अपनी बहन के घर रहने? जी हाँ। तो वो कुछ दिन यानी कि इधर रही, मुझे वो अच्छी लगने लगी, उसे मैं अच्छा लगने लगा। उसके बाद हमारा यानी कि नाजायज ताल्लुकात बन गए। तुम्हारे साली के साथ? जी हाँ। अच्छा। तो फिर इसी तरह कभी मैं उनके घर जाता था या वो मेरे घर आ जाती थी अपनी बहन के घर, तो इस तरह काफ़ी देर चलता रहा। तो ऐसे ही चलते चलते तकरीबन 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद फिर यानी कि मेरी बीवी ने मुझे पकड़ लिया। यानी कि 1 साल तक तुम दोनों के, तुम्हारी और तुम्हारी साली के नाजायज ताल्लुकात चलते रहे? जी हाँ। कभी वो तुम्हारे घर आ जाती इधर बहन के पास रहने? जी हाँ। कभी तुम वहाँ चले जाते? जी हाँ। ससुराल? तो बीवी ने पकड़ लिया उस वक्त? जी हाँ। अच्छा। तो उसके बाद यानी कि काफ़ी देर तक मैं अपने ससुराल नहीं गया, यानी कि हमारा झगड़ा हो गया आपस में। जाने क्यों देना था उसने? तो उसके बाद हमारी फिर उधर सुलह हो गई। मैंने उससे कहा कि मैं आइंदा से पीछे यानी कि अपनी बीवी से कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। क्या गलती नहीं करोगे? अपनी साली के साथ यानी कोई नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रखूँगा। अच्छा, बीवी ने माफ़ कर दिया? जी हाँ। फिर दोबारा से उसके साथ स्टार्ट हो गया साली के साथ। कब हुआ दोबारा? तकरीबन को उस उधर जाने के 2-3 माह बाद। तो फिर दोबारा जब तुम्हारा गलत ताल्लुकात स्टार्ट हुए तो तुम कहाँ मिला करते थे एक दूसरे से? वो भी इधर मेरे पास आ जाती थी या फिर मैं जैसे यानी कि पहले जाता। दोबारा हो गया? हाँ। तुम बाज नहीं आए? तो उसके बाद यानी कि फिर वो एक बार बाइक लेकर इधर आ गई मेरे घर पर। बाइक अकेले ले आई कि किसी के साथ आई? नहीं, अकेले ले आई। चलाती है बाइक वो? जी हाँ। साली मोटरसाइकिल चलाती है? जी हाँ। अच्छा। तो उसके बाद यानी कि काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर गया, कभी मैं उधर चले गया, कभी वो इधर आ गई। तो फिर उसके बाद ये यानी कि 8-10 दिन लेकिन ताल्लुकात नाजायज ही थे? जी हाँ। उसके बाद यानी शादी वादी का कोई प्लान नहीं था तुम लोगों का? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। प्लान था ही नहीं? अच्छा, फिर? उसके बाद यानी कि 8-10 दिन पहले हमने ये प्लानिंग की थी, यानी कि मैं साली से शादी कर लूँगा, बीवी मेरी मर जाएगी तो। अच्छा, ये प्लानिंग किसने की थी? मैंने की थी उस लड़के के साथ जो यानी कि शूटर के साथ? जी हाँ। अच्छा, तुम चाहते थे कि बीवी को मार दूं? हाँ। और अपनी साली से शादी कर लूं? जी हाँ। इस चीज़ का तुम्हारी साली को पता था? नहीं, उसको नहीं था पता। उसको नहीं पता था? नहीं। अच्छा, ये बताओ कि जब तुम लोगों की सुलह होगी, बीवी ने तुम्हें माफ कर दिया, बड़ा ज़र्फ है तुम्हारी बीवी का था, अब तो मार डाला तुमने ना उसको चाहिए था, खुदा ना खादा ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर जिस तरह उसने देखा था जैसे गैरत के नाम पर मर्द अपनी बीवियों को मार देते हैं ना, वो माजरत के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ कि गैरत के नाम पर वो तुम्हें मार देती तो फिर तुम क्या करते? कुछ भी नहीं सर। हैं? कुछ भी नहीं, जब मार ही देती थी। मार सकती थी ना तुम? जी हाँ, मार सकती थी, लेकिन उसे ऐसा नहीं किया। नहीं क्या सर। किया उसने?
तुम्हें माफ कर दिया। जी हाँ सर। जब सारा मामला माफ हो गया, सारा खत्म हो गया मामला, तो फिर दोबारा तुम्हारी साली क्यों राजी होगी तुम्हारे साथ गलत ताल्लुकात बनाने के लिए, नाजायज ताल्लुकात? तो यानी कि जैसे जाते आते रहे, एक दूसरे को देखते फिर रहे। आते जाते रहे। हाँ, फिर बात यानी कि बात चलने लगी आहिस्ता आहिस्ता। देखो, बहन ने तो अपनी बहन को समझाया होगा ना कि मेरे शोहर की जान छोड़ दो। जी हाँ सर। जी हाँ, तो बहन को समझाया होगा कि तुम बाज आओ, वो भी बाज नहीं आई। नहीं सर, यानी कि उधर जाते थे, वो इधर आती थी, फिर दोबारा से वही यानी कि रूटीन थी। हाँ, वो यानी कि इधर आई, इधर बात हुई, फिर यानी कि मैं उधर गया, उधर बात हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वो यानी कि वही नाजायज ताल्लुकात बन गए दोबारा से। वो भी बाज नहीं आई। नहीं सर। तो तब फिर दोबारा बहन को तुम्हारी बीवी को पता नहीं चला दोबारा? नहीं सर, फिर नहीं फिर पता। कत्ल तक क्यों चले गए तुम? लड़ाई झगड़ा हमें मोहल्लेदारों से पता लगा, तुम लड़ाई झगड़ा बड़ा रहता था तुम्हारा। बीवी इस मामले को लेकर बड़ी सीरियस थी बाद में। नहीं सर, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं रहता था हमारा। तो फिर कत्ल क्यों करवाया तुमने अपनी बीवी को? बस सर, ऊंचा बोलो। गलती हो गई सर। नहीं, गलती से बीवी वापस आ जाएगी? नहीं सर, कभी नहीं वापस आई। तुम्हें अभी भी तुम छूट जाओ ना यहाँ से, अगर खुदा ना खासा बल तो तुम्हें सजाए मौत होनी चाहिए कानून के मुताबिक। जी हाँ तो सर। फिर भी बाज ना हो, तुमने फिर दोबारा गलत ताल्लुकात बनाने अपनी साली के साथ? नहीं सर, नहीं बनाने। ये इतना तो, अभी तो तुम पकड़ होगी तो तुम इतने ज्यादा हो ना मजलूम बने हुए। तुम जो एहतजाज कर रहे थे, अपनी कत्ल भी खुद किया अपनी बीवी और बेटी को, और उनकी मैयतों की बेहरमती भी करते रहे तुम। सर कितने घंटे लाशें उनकी मैयतें सड़कों पर रखी तुमने? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे। किस लिए? क्या कह रहे थे पुलिस को कि कातलों को पकड़े? जी हाँ। अब पकड़े गए ना अब तुम? जी हाँ सर। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो शूटर जिसने 50,000 रुपए के एवज एक शख्स की बीवी को कत्ल कर दिया उसके कहने पर, और डकैती का रंग दिया गया। इससे हम बात करते हैं। नाम क्या तुम्हारा? नुमान। अब हालत देखें जी इसकी। अब ये शूटर है, अब वो असला है ना, वो किसी के हाथ में आ जाए चाहे कोई भी हो, वो बंदा बड़ा खतरनाक हो जाता है। सेम हालत इसकी है। इसको देख के लगता है कि ये इतना शार्प शूटर होगा जिसने एक नहीं 2 कत्ल किए हैं, लेकिन ये लोग जब असलहा आ जाता है, पैसा होता है दिमाग में, वो किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। कब से तुम ये शूटिंग वूटिंग और कत्ल वतल के मामला कर रहे हो? सर जी पहली दफ़ा ये काम किया। पहली दफा ही करते हो? पहली दफा पकड़े जाते हो? फिर जब पकड़े जाते हो फिर हर काम पहली दफा हो जाता है? नहीं सर। कितने में डील हुई थी तुम्हारी? सर उसने कहा था दुकान में 50। कितने में डील हुई थी तुम्हारी? 50,000 में से। कितने कत्ल करने के लिए? सर एक ही कत्ल। किसको कत्ल करना था? उसकी बीवी को। अच्छा, 50,000 रुपए में? जी सर। तुम मान गए? जी सर। जी सर। अच्छा, सारा वाकया सुनाओ, क्या बात हुई और किस तरह सारा प्लान बनाया तुम लोगों ने? सर वो मेरा चाचू था, तो तकरीबन जिस दिन ये वारदात हुई उससे 4-5 दिन पहले इसने मुझे घर बुलाया था और कहने लगा ऐसे ऐसे किसी को मारना है। तो मैंने इससे पूछा किसको मारना? कहने लगा कोई भी नहीं होगा, मेरे रक्शे में मेरी बीवी होगी, बस उसी को मारना। और कहने लगा तुम्हारी दुकान में 50,000 का सामान मैं डलवा दूंगा। तो जिस दिन सर इसने ये यानी कि वारदात हुई थी उससे 2-3 दिन पहले इसने मुझे पैसे दिए। कहने लगा कि यानी कि पैसे नहीं दिए थे उस वक्त। इसने कहा कि जा पिस्टल लेकर आ किसी से। तो सर मैंने इससे कहा मुझे पिस्टल नहीं मिला किसी के पास। तो बाद में ये कहने लगा ये 15,000 रुपये ले और जाओ उससे आज़म नामी लड़के से पिस्टल ले आ, और 2,000 और उसने फिर मांगे। तो सर हम पिस्टल ले आया था और सर बाद में उसमें 2 गोलियां डाली। और जिस दिन ये वारदात हुई मैं सर वहाँ पर पहुँच गया था वारदात वाली जगह पर। इसने फ़ोन किया आगे से ऐसे ऐसे आ जाओ तुम और मैं आ रहा हूँ, और सर मैंने जाकर वहाँ फायर मार दिया एक और मैं आ गया वहाँ। डकैती का ड्रामा रचा है ना बीवी बच्चों के सामने? जी सर। फायर उसकी बीवी को मारा? जी सर। उस वक्त उसने कोई कोशिश की बचने की, या वैसे जब डकैती हो रही थी, या तुम नहीं सर ड्रामा कर रहे थे जब? सर उसे कुछ नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। नहीं, तुम उसके भतीजे हो, तुम मुझ पाया हुआ था तुमने? सगे भतीजे हो तुम? जी सर। तो तुम बड़ी आसानी से मान गए, तुम फिर शूटर क्यों बन गए? सर तुम्हारा सगा चाचा है ये? जी सर। सगे भाई का बेटे हो तुम उसके? नहीं, ताई के बेटा है। सगे भाई? मेरे वालिद साहब का जो ताया है उसका बेटा। अच्छा, यानी कि उसने तुम्हें शूटर बना दिया 50,000 रुपए में? तुम ऐसे तो फिर शार्प शूटर ही करते हैं ना, किराए के कातिल तुम बन गए। जी सर। उसने पहले मुझे वहाँ पर बुलाया कि आ जाओ, और मैं सर घर से पिस्टल लिया और यानी कि दुकान से जिस जगह पर मैं खड़ा था वहाँ से ही यानी कि दुकान से मोटरसाइकिल ली किसी की और लेकर वो यानी कि चला गया था सर। और जाकर उसे फायर मारा और वापस लाकर वहीं गाड़ी खड़ी कर दी। उसके बाद फिर क्या किया तुम लोगों ने? के बाद यानी कि 15 पे कॉल की तुमने? हाँ। क्या कहा तुमने 15 पे कॉल करके? यानी कि टिकेटी हो गई, इधर फायर लग गया। हाँ। तो वो उधर से फिर यानी कि पुलिस और आ गई मजीद। तो वो
इनका घर वालों का को पुलिस के साथ को मसला बना, फिर उधर चले गए आगे, यानी कि मेन बेदियाँ रोड पर। तुम खुद गए? जी हाँ, सारे यानी कि मैयत भी उठाई? हाँ। रोड पे रखी? जी हाँ। कितनी देर ब्लॉक किया रखा? तकरीबन को यानी कि 2 घंटे होगा। हाँ? 2 घंटे के लगभग होगा। 2 घंटे रोड ब्लॉक किए रखी, खुद कत्ल करवा के? जी हाँ। अपनी बीवी और बेटी को? जी हाँ। देख रहे नाजरीन, खुद अपनी बीवी और बेटी को कत्ल करवा के 2 घंटे रोड ब्लॉक किए रखी। क्यों? क्या कह रहे थे तुम कि कत्ल हो गया, डकैती होगी? हाँ? जी हाँ। फिर उसके बाद यानी कि सही तो उनके साथ यानी कि वो ले गए, उधर से हॉस्पिटल चले गए। यानी कि ये शूटर भी उस वक्त साथ ही था ना तुम्हारे रोड पे? जी हाँ। जिसने कत्ल किया था, ये बीच में सब आगे आगे नारे लगा रहा था, एहतजाज कर रहा था। जी हाँ। तो सारे वाकये के बाद सालिया से दोबारा राब्ता हुआ तुम्हारा? उसने नहीं किया। नहीं किया उसने। उसने नहीं किया या तुमने नहीं किया, या हुआ ही नहीं, या पकड़े गए? नहीं, उसने ही नहीं किया। और डूब मरने का मुकाम है तुम जैसे लोगों के लिए। जी हाँ। तो इतना ही था तो उसको तलाक दे देते ना, कत्ल ना करवाते। कत्ल क्यों करवाया? इधर देखो बस सर, गलती। इधर देखो, इतना शरीफ ना बनो तुम, बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। इधर देखो मेरी तरफ। बेटी का नहीं था, बीच में गलती से हो। और बीवी भी किसी की बेटी थी? जी हाँ सर। किसी की बहन थी? जी हाँ। तो क्यों मरवा दिया तुमने उसको? उसी की बहन के साथ गलत ताल्लुकात भी बनाए रखे तुमने, बना रहे थे, उसी के लिए तुमने मार दिया। जी हाँ सर। साली से नाजायज ताल्लुकात, साली के साथ मामलात रखने के लिए, और इसमें सारे मामलात में तुम ये बताओ, साली को पता था कुछ भी कि तुम अपनी उसकी बहन को मरवा दोगे? नहीं सर। ये नहीं पता था उसे? नहीं। लेकिन जो भी है, अगर साली ने भी उसके साथ गलत ताल्लुकात बनाए तो ऐसी सालियों से भी अल्लाह ताला बचाए, या ऐसी बहनों से अल्लाह ताला बचाए जो अपनी बहनों को उनका घर बर्बाद करती हैं। आजकल टीवी ड्रामे भी इतने चल रहे हैं जिनमें जी बहनें ही बहनों की शोहरों के साथ जो है ना, उनको अपनी तरफ रागब कर रही होती हैं। खुदारा रहम करें, अपनी अगर कोई इस तरह का मामला हो भी जाए, यानी कि किसी को आप पसंद करने लग पड़े, नाजायज ताल्लुकात नहीं, तो वो भी गलत बात है, लेकिन फिर छोड़ देना चाहिए, किसी की जान नहीं लेना चाहिए। अपनी बेटी का दुख हो रहा है, आंखों में आंसू आ गए इसके थोड़े थोड़े, बेटी अपनी बेटी का सुन के, यानी कि जिसको गोली लगी, मां को गोली लगने के बाद, लेकिन जो मारी है, जो कत्ल किया है, जिसको प्लानिंग के जरिए, वो भी किसी की बेटी थी। फिर पकड़े कैसे गए तुम? फोन से। हा? वो भतीजा मेरा पकड़ा गया, उसके बाद में पकड़ा गया। भतीजा जो शूटर है? जी हाँ। अच्छा। फिर यानी कि इधर आ गए कान्ने थाने में, फिर उधर से फिर उस दिन से इधर ही है। इधर ही हो? जी हाँ। अब तुम अपनी, ज़ाहिर है तुमने बीवी भी कत्ल की है, अपनी बेटी भी तुमने मार डाली साली के चक्करों में। जी हाँ। सजा के लिए तैयार हो? सजाए मौत के लिए? जी हाँ सर। माफी तो नहीं मांगोगे किसी से? नहीं सर। हैं? नहीं। इतने तुम शरीफ होते ना, इधर देखो, तो तुम ड्रामा ना रचाते। ये तो पकड़े गए तो आप कह रहे हो सजा के लिए तैयार हो। रोडें ब्लॉक किए रखी है इन लोगों ने, खुद कत्ल करके। बहरहाल जी, बुरे काम का बुरा नतीजा है। इस शख्स ने महज साली के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने के लिए अपनी बीवी और एक मासूम बेटी को कत्ल करवा दिया। कितना बड़ा प्लानर है ये शख्स। तो हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला सबको बुरे मामलात से, बुरे हालात से बचाए, और ऐसी ज़हनियत रखने वाले लोग जो हैं उनके शर से भी सब लोगों को महफूज रखे। खुदारा अपने आप पर रहम करें, अपनी फैमिली से प्यार करें, अपनी बीवी बच्चों से, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से प्यार करें। खुदा न खासा कहीं पर इख्तलाफात आ जाए तो इस हद तक मत जाएं कि कोई किसी की जान ले ले, जिस तरह इस जालिम ने ली, अपनी बीवी और बेटी की जान ले ली। बुरा करेंगे तो बुरा होगा। जुल्म और जुर्म और कत्ल कभी भी छुपता नहीं है, और हम यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी को बुरे वक्त से बचाए।